वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 15 पढ़ने जा रहे हैं। मेट्रो की कहानी, मेट्रो की ज़बानी। इसमें आपको मेट्रो की कहानी बताई गई। मेट्रो ट्रेन मालूम है आप लोगों को? हाँ। और इसे एक आत्मकथा के रूप में यानी बायोग्राफी के रूप में बताया गया है। आत्मकथा क्या होती है कि जैसे अपनी स्टोरी खुद बता रहे हों। मेट्रो अपनी कहानी खुद बता रही है। इस रूप में इस कहानी को पढ़ाया गया है। अब आपको मालूम है कि यातायात के क्या साधन होते हैं, यानी कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बस से, स्कूटर से, कार से, है ना। पास में जगह शहर में हो तो इन पर जाया जा सकता है। दूसरे शहरों में जाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमें ट्रेन या फिर बस की यात्रा करनी पड़ती है। और एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हवाई जहाज़ की यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि हवाई जहाज़ की यात्रा हम एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी कर सकते हैं। तो हमारे ये यातायात के प्रचलित साधन है, वही ट्रेन, बस, है ना, और हवाई जहाज़। अब मेट्रो ट्रेन जो है ये दिल्ली की बहुत फेमस मेट्रो ट्रेन है। इसके बारे में इस चैप्टर में आपको समझाया गया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सड़कों पर इतने जो यातायात के साधन चलते हैं, ये सब क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए आजकल मेट्रो ट्रेन, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इनकी शुरुआत की गई है, जिससे कि लोगों को साफ सुथरी और प्रदूषण रहित सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अब इस कहानी को ध्यान से सुनिए। मैं मेट्रो हूँ, दिल्ली की मेट्रो रेल। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। ये ट्रेन कौन सी है? दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। उन्होंने इस चैप्टर में इन दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के नाम में बताया है, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, शीशगंज साहिब। ये सब दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं। तो ट्रेन बोल रही मैं सब जगह आपको ले जा सकती हूँ। अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग चलिए मेरे साथ। गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है या बस पकड़कर दिल्ली से बाहर जाना है तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे चलिए। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। मेट्रो ट्रेन का टाइम क्या है? सुबह 6 से रात के 11 बजे तक। आपको मालूम है बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, एक तो इतना ट्रैफिक होता है और जगह दूर, किराया ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसीलिए ये मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके। कम किराए में वो जल्दी से जल्दी अपने जगह पर पहुंच सके और उनको भीड़ भड़ाके का सामना भी न करना पड़े। दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान, मैं खुशी खुशी आपको ले चलूँगी। ये दिल्ली के कुछ स्टेडियम्स के नाम बताए हैं। मेरा सफ़र आपको शानदार लगेगा, वातानुकूलित, न धुआं, न धूल, न वाहनों की पी पी पौ पौ,
आपको घूमने का पूरा मज़ा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ, कहीं सपाट ज़मीन पर दौड़ती हूँ। आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने दूंगी, जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं। और ट्रेन क्या बता रही है कि जब आप मुझ पर सफ़र करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक तो ये जो मेट्रो ट्रेन है वो एसी वाली होती है ना, न धुएं का डर, न धूल का, न ही और दूसरे वाहनों का शोर। और इसमें घूमने का बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होती और हिचकोले भी नहीं खाने पड़ते। ट्रेन ये जो है ये कभी पिलो आपको मालूम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई बार पुलों पर से दौड़ती है, तो कई बार सुरंग बनाकर बनी हुई होती है, उनमें भी इसका रास्ता होता है, उनमें से चलती है ना। इसलिए आपको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते जैसे कि सड़कों पर खाने पड़ते हैं। मेरे स्टेशन में तीनों जगह देख सकते हैं, आकाश में, ज़मीन में पर और पाताल में। पाताल में मेरा एक स्टेशन तो ज़मीन से 100 फुट तक नीचे है, वह है चावड़ी बाज़ार का स्टेशन। पुल पर चलते समय कई बार मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती हूँ कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। है ना चौंकाने वाली बात। यानी देखो, एक जगह से दूसरी जगह के रास्ते बनाने के लिए क्या किया गया है, कई बार तो ऐसे पुल बनाए गए हैं, उन पुलों पर से ये ट्रेन दौड़ती है। कई बार ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर उसके रास्ते बनाए गए हैं, वहाँ से यह दौड़ती है। तो इसका जो एक स्टेशन है वो ज़मीन से 100 फुट तक नीचे है। उस जगह का नाम है चावड़ी बाज़ार का स्टेशन। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे सवार को कोई परेशानी न हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पहुंचिए, आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियां हाजिर है। कमज़ोर बुज़ुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए, इन्हीं के द्वारा प्रवेश और निकास होगा। स्टेशन पहुंचने के पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सकें। इसलिए सुरक्षा जांच में जवानों का पूरा सहयोग करें। हर स्टेशन पर छपे हुए रूट मैप उपलब्ध है। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर एक स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है। विकलांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहिएदार कुर्सियों की व्यवस्था भी है। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं हो। सबसे पहले क्या है, जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स होते हैं, है ना, स्वचालित सीढ़ियाँ, वो मिल जाती हैं। वहाँ पर नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना नहीं पड़ता। और जो लोग नहीं, जो बुज़ुर्ग हैं या कमज़ोर हैं या बीमार हैं, जिनको डर लगता है इन सीढ़ियों का प्रयोग करने के लिए, उनके लिए लिफ्ट भी है। फिर भी ऐसा कहा गया कि जैसे आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों से आए जाएं। इसके लिए आपको स्टेशन पर पहुंचकर पहले एक टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा। उसी से आप अंदर एंट्री कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। स्टेशन पर पहुंचने से पहले आपको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जांच की जाएगी, जिससे कि आप अंदर यात्रा कर सकें और किसी बात की डर ना हो। इसके लिए आपको उनकी पूरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद हर स्टेशन पर रूट मैप लगे हुए हैं,
जिससे कि आप उन मैप्स की जगह से आपको जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर एक ग्राहक सेवा केंद्र है। वहाँ जाकर आप अपनी जो भी पूछताछ है वो कर सकते हैं। और हर स्टेशन पर एक प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध भी है, जिससे कोई इमरजेंसी तकलीफ़ हो तो वहाँ पर आपको वो सॉल्व की जाए। और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए गाड़ी के अंदर छोड़ने के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की हुई है। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है, लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना। खाने के बाद ही मेरे पास आना। सफ़र के दौरान अगर रुपए पैसों की व्यवस्था करनी है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की एटीएम मशीनें लगी हैं, उनका सदुपयोग करें। अब ट्रेन क्या बता रही है कि अगर आपको भूख लगती है, हल्का फुल्का नाश्ता करना है, कुछ भी है, तो वो सब स्टेशन पर उपलब्ध है। लेकिन आप लोग पहले खाकर फिर ट्रेन में चढ़ें, ट्रेन में को गंदा न करें। और इसके अलावा जैसे कई बार पैसों की कमी पड़ जाती है या पैसे चाहिए, तो स्टेशन पर ही एटीएम मशीनें लगी हैं, जिसमें से आप अपने कार्ड के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। पटेल चौक मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है, इसे ज़रूर देखना चाहिए। तब पता चलेगा दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए। आने वाली गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी और कहाँ जाएगी, यह सब आप दर्शक पट को देखकर जान जाएंगे। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है। मैं आऊँगी, खुल जा सिम सिम की तर्ज पर मेरे दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे, आप बस आराम से सवार होइए। अब आगे क्या बताया है कि इस ट्रेन का जो संग्रहालय यानी म्यूज़ियम जो है वो कौन सा है, पटेल चौक। आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में मेट्रो रेल शुरू हुई थी उसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई थी वो सब आपको वहाँ दिखाई जाएंगी। अब क्या बता रहा है, आपने टिकट भी खरीद ली, सिक्योरिटी से भी पार हो गए, है ना। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुँचो। प्लेटफॉर्म पर आपको अनाउंसमेंट सुनाई देगी कि गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी, कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी, वो सब वहाँ जाकर आपको सुनाई दे जाएगा। और आपको वहाँ पर एक पीली लाइन बनी होगी, उसके बाहर ही खड़े रहना है। ट्रेन आती है, अपने आप ही उसके दरवाजे खुलते हैं और अपने आप ही बंद होते हैं। जैसे ही दरवाजे खुले आप बस आराम से उसमें बैठ चले जाइए। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डब्बा आरक्षित है। अन्य डिब्बों में भी कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए आरक्षित है। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी, साफ सफाई है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी उसके नाम की उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। इतनी सुविधा होने के बावजूद कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ युवा फर्श पर बैठ जाते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं और कभी कभी लिफ्टों में भी दौड़कर चढ़ जाते हैं, जिससे कमज़ोर और वृद्ध लोग नहीं चढ़ पाते। चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखे उत्साही बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं। अब ट्रेन क्या बता रही है कि मेट्रो ट्रेन में जो पहला वाला डिब्बा होता है वो डिब्बा लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहता है। और बाकी के जो डब्बे हैं उनमें भी कुछ सीट्स होती हैं, जैसे कॉर्नर वाले आगे आगे जो सीटें होती हैं वो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या विकलांग लोग होते हैं उनके लिए रिज़र्व रखे जाते हैं। और हर डिब्बे में रोशनी होती है, साफ़ सफाई होती है। और जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली होती है उसकी पहले से ही घोषणा कर दी जाती है, अनाउंसमेंट होती रहती है कि अब ये गाड़ी इस जगह पर पहुंचने वाली है। तो जिससे कि क्या है, यात्री पहले से अलर्ट हो जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि गाड़ी का मुंह इस तरफ से खुलेगा, तो वो
उसी तरफ स्टेशन खड़े हो जाते हैं, जिससे गाड़ी रुके और वो अपना उतर सके। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ड्राइवर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अब ट्रेन आगे क्या बोल रही है कि इतनी मैंने सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख होता है कि कुछ जवान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जानबूझकर फर्श पर बैठ जाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, या फिर जो लिफ्ट होती है उसमें भी दौड़कर चढ़ जाते हैं, जिससे कि लिफ्ट किसके लिए है, जो कमज़ोर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, है ना, उनके लिए होती है, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। या फिर चढ़ते उतरते समय भी कई लोग धक्का मुक्की करते हैं। तो ट्रेन आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों से उम्मीद करती है कि आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे ही देश के नागरिक होते हैं, वे ही इन बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूँ ही, तो आइए मेरी सवारी कीजिए, आपको घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने से। अब मेट्रो ट्रेन आपको मालूम है अपने जयपुर में भी शुरू हो चुकी है, और भी कई शहर हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती है। तो जब कभी मन करे तो एक बार आप ज़रूर मेट्रो ट्रेन की सवारी कीजिए, जिससे आपको पता चले कि कैसे महसूस होता है। अब आगे इसके शब्दार्थ देखिए। धार्मिक स्थल, पूजा पाठ का स्थान। सफ़र, यात्रा। वातानुकूलित, यंत्र की सहायता से ठंडा रखने वाला यानी एसी, एयर कंडीशनर। स्वचालित, अपने आप चलने वाला। प्रबंध, व्यवस्था, इंतज़ाम। प्रवेश, अंदर घुसना। निकास, बाहर निकलना। सहयोग, सहायता। विकलांग, जिसकी शरीर का कोई अंग ठीक से काम न करता हो। संग्रहालय, विशेष चीज़ों को संग्रह करके रखने का स्थान, जिसे म्यूज़ियम कहा जाता है। दर्शक पट, नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड आपको मालूम ही है, उसे हिंदी में दर्शक पट कहा जाता है, जिस पर की सूचनाएं लिखी होती हैं। उपलब्ध, प्राप्त। उद्घोषणा, सूचित करना, अनाउंसमेंट। अब आगे शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द देखिए। रात्रि, निशा, रजनी, रात। वृद्ध, बूढ़ा, अशक्त, बुजुर्ग। यात्री, सवार, मुसाफिर, राही। कोशिश, चेष्टा, प्रयास, प्रयत्न। इसके विलोम शब्द यानी जो उल्टा अर्थ बतलाते हैं। व्यवस्था, अव्यवस्था। उत्साही, अनुत्साही। सुरक्षा, असुरक्षा। सदुपयोग, दुरुपयोग। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर देखिए। आगे भाषा कौशल में प्रश्न देखिए, आपको इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताने हैं। आपको मालूम है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हमें देखने पर ही या सुनने पर पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन जब ना पता चले तो हमें उसका वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब जैसे मेट्रो, मेट्रो चलती है तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग। नई दिल्ली, स्त्रीलिंग। टिकट, टिकट खरीदी तो स्त्रीलिंग। स्टेशन, स्टेशन आया यानी पुल्लिंग। यात्री चढ़ा यानी पुल्लिंग। सीढ़ियाँ उतरी यानी स्त्रीलिंग। तो जब हमने इनका वाक्य में प्रयोग किया तभी पता चला कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बाकी इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको एक PDF सेंड करूँगी, उसमें से देखकर आप प्रश्न उत्तर कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।